शायद जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ हैं, उन्होंने आईएएस का या पीसीएस का टेस्ट पास नहीं किया। वो शायद पैसे देकर या धांधली से लगे हैं, क्योंकि उनको कानून की जानकारी नहीं है, आंदोलन को कैसे ट्रीट करना चाहिए उनको जानकारी नहीं है, जनता को कैसे हैंडल करना चाहिए उनको जानकारी नहीं आती है। आंदोलन में बैठे हुए लोगों पर थप्पड़ मारना, ये कौन सा कानून है भाई? ये आपको किसने अधिकार दिया? ये किसी को अधिकार नहीं है आंदोलन में कहीं भी लाठी चलाना या कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया या देना कि जो असंवैधानिक हो। ये कोई कानून नहीं है। सबसे पहले कानून आंदोलन में उसका एक रूल होते हैं, पहले आप उसको चेताया जाता है, फिर सब चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है, फिर अनाउंस किया जाता है कि आप यहाँ से हट जाइए, फिर हल्का बल उपयोग किया जाता है, फिर डिटेन किया जाता है। और जो हमारे साथी हैं रवि गौतम तो ऑलरेडी अपने लेकर पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। क्या पूरा मामला था, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। और सम्मानित मीडिया बंधुओं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरठ प्रकरण हुआ, बहन ललिता गौतम के साथ में जो अन्याय हुआ है, इस संबंध में जिस प्रकार से उसको स्कूल जाने से पहले ही उसको अगवा करके उसका रेप किया गया, उसका ऊपर तेजाब डाला गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई, ये एक बड़ा दुर्दांत अपराध हुआ। और भीम आर्मी जय भीम संगठन देश के अंदर कहीं भी अगर अत्याचार होता है जिसके साथ में भी, उसको हम गंभीरता से लेते हैं और गंभीरतापूर्वक लेकर उसको एक न्याय के छोर तक हम उसको ले जाते हैं। हम पीड़ित परिवार से जाकर स्वयं मिले, सब चीज़ों को हमने प्रशासन के सामने मजबूती से रखा, परंतु कुछ दिन बाद हमारे साथियों ने महापंचायत रखी और महापंचायत में जो तांडव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के द्वारा जो किया गया, ये एक लोकतांत्रिक परिभाषा का उल्लंघन है, लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अगर बैठे हुए धरना स्थल पर लोगों को और एक जिम्मेदार व्यक्ति को, एक सामाजिक आंदोलनकारी को इस तरह से पीटा जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई नागरिक सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र में कोई नेता सुरक्षित रहेगा। और ये तानाशाही, ये अपराध इतना बड़ा हुआ और मुझे लगता है कि जो मेरठ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उनको शायद कानून की जानकारी नहीं है। क्योंकि हम लोग कई बार अपने स्पीच में ये भी कह चुके हैं कि जितने भी आईएएस और पीसीएस सिस्टम है, जो ये लिवसना है, जो ये आयोग है, इसमें अधिकतर SC ST OBC के माइनॉरिटी के लोग क्यों भर्ती नहीं होते हैं? हम इस पर कई बार आवाज़ उठा चुके हैं। हमें लगता है कि वो धांधली करके सिस्टम में बिना किसी जानकारी के, उनको अनुभव नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है और वो नंबर 2 से सीधे एंट्री कर लेते हैं, जिस कारण से जब सिस्टम देश के अंदर देखना होता है तो वहाँ पर वो सफल नहीं हो पाते हैं। और यही हुआ। मुझे लगता है कि शायद जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ हैं, उन्होंने आईएएस का या पीसीएस का टेस्ट पास नहीं किया। वो शायद पैसे देकर या धांधली से लगे हैं, क्योंकि उनको कानून की जानकारी नहीं है, आंदोलन को कैसे ट्रीट करना चाहिए उनको जानकारी नहीं है, जनता को कैसे हैंडल करना चाहिए उनको जानकारी नहीं आती है। आंदोलन में बैठे हुए लोगों पर थप्पड़ मारना, ये कौन सा कानून है भाई? ये आपको किसने अधिकार दिया? ये किसी को अधिकार नहीं है आंदोलन में कहीं भी लाठी चलाना या कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया या देना कि जो असंवैधानिक हो। ये कोई कानून नहीं है। सबसे पहले कानून आंदोलन में उसका एक रूल होते हैं, पहले आप उसको चेताया जाता है, फिर सब चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है, फिर अनाउंस किया जाता है कि आप यहाँ से हट जाइए, फिर हल्का बल उपयोग किया जाता है, फिर डिटेन किया जाता है। और जो हमारे साथी हैं रवि गौतम तो ऑलरेडी अपने जो डिटेन पुलिस की गाड़ी है उसमें जाकर बैठ गए थे। पुलिस की गाड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उनको पीट रहे हैं। अगर पुलिस अभिरक्षा में भी अगर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित होगा? और एक संगठन का आंदोलनकारी का नेतृत्व करता, अगर पुलिस की अभिरक्षा में सुरक्षित नहीं तो फिर कहाँ सुरक्षित रहेगा? ये एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने फिर ऐलान किया कि हम लोग मेरठ जाएंगे और अपनी ललिता बहन के परिवार से भी मिलेंगे, रवि गौतम से भी मिलेंगे और जेल में सभी पदाधिकारियों से मिलेंगे, सभी साथियों से मिलेंगे। उनके मुकदमे की लड़ने की जिम्मेदारी भीम आर्मी जय भीम संगठन ने उठाई है और हमने एक लीगल सेल इसके लिए बनाकर तैयार कर दिया है। जल्द एक लीगल सेल बड़ा मेरठ जाने वाला है और इसकी सभी जाँच, इसमें सभी चीज़ों की जाँच होगी। और हम लोग मानव अधिकार भी जाएंगे, हाईकोर्ट जाना पड़ा हाईकोर्ट भी जाएंगे। तो सब चीज़ों को गंभीरता से लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मुझे मेरठ जाने से रोका गया और पुलिस ने बदसलूकी की और पुलिस ने बदसलूकी करके जिस तरह से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उस दिन मुझे काफ़ी चोट आई। जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो वहाँ के जो
सीएमओ है, उन्होंने कहा कि आपकी चेस्ट में इंजरी आ गई है हल्की। तो ये जब मुझे पता लगा कि ये बहुत दुखद हुआ है और इस तरह से पुलिस का रवैया नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम लोग संविधान को हाथ में लेकर लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से शायद लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, आवाज़ को दबाया जा रहा है, लेकिन हम लोग दबने वाले नहीं हैं। हम लोग बड़े आंदोलन हमने किए, पुलिस की लाठी गोली और तानाशाही से हम लोग दबने वाले नहीं हैं और लड़ा जाएगा इस लड़ाई को। ये जितने भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, आप लोगों को परमिशन नहीं मिलती है, तो फिर आप ऐसे धरना प्रदर्शन करते हो तो फिर आपके खिलाफ मुकदमे होते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कहीं भी धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं होती है। हाँ होती है, दिल्ली जंतर मंतर पर तो लेनी होती है, परंतु जिला कलेक्ट्रेट पर कोई अनुमति नहीं देनी होती है। एलआई को सूचना होती है और धरने प्रदर्शन की या ज्ञापन की आंदोलन की स्वीकृति ऑलरेडी प्रशासन को देनी होती है और प्रशासनिक अधिकारी को उपस्थित रहना पड़ता है। यदि किसी आंदोलन की या धरने प्रदर्शन की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी गई है तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 19 में हमारा संवैधानिक अधिकार है ये। और ये मुझे लगता है आर्टिकल 19 का वायलेंस हुआ है और वायलेंस के आधार पर हमें हाईकोर्ट भी आना चाहिए। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिन लोगों ने इसमें अभद्रता की है, मारपीट की है, तो मुझे लगता है कि कौन आंदोलनकारी सुरक्षित है, कौन विपक्ष सुरक्षित है। इसका मतलब तो आप जो सत्ता में बैठे हैं वही सब चीजें हैं, कहीं भी विपक्ष सुरक्षित नहीं है। तो ये बड़ा क्या ऐसा लगता है कि जितना भी आईपीएस कैडर जो है वो आप लोगों के खिलाफ हो चुका है क्योंकि वो आपकी शायद जाति या बिरादरी से नहीं है? हाँ वही कह रहे हैं। क्या जातिवाद हो रहा है अब कि आप अपने हक अधिकार लेंगे बिल्कुल तो जातिवाद के तहत ही मिलेगा आपको? हाँ बिल्कुल, ये जातिवाद इतना चरम पर हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दूसरे दिन फिर एक और बाइट दी। उन्होंने अपनी बाइट में ये कहा कि जो मेरे समर्थक हैं वो एक पौधा लगाएं, जो मेरे विरोध में वो 2 पौधे लगाएं। इसका क्या मतलब होता है? आप आईपीएस अधिकारी हैं और आप कुर्सी पर बैठे बिना जनता के सपोर्ट के बैठे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? एक आईपीएस अधिकारी पक्ष और विपक्ष की बात कर रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। अच्छा, कई बार ये देखा गया है कि अगर बहुजन समाज से या मुस्लिम समाज से अगर कोई भी एट्रोसिटी हुई है तो ये फाउंडेशन करते हैं। अगर स्वर्ण समाज से यानी कि कहते हैं जनरल समाज से अगर कोई होती है तो ये उनका साथ भी दे देते हैं। देखिए, हम वही बता रहे हैं कि जिस प्रकार से देश में जातिवाद चरम पर है, इसका आप ये ले लीजिए कि सभी आयोग में भी सभी सीटों पर जो सिलेक्शन किया जा रहा है, आईएएस भी धांधली चल रही है। इतने बड़े पैमाने पर धांधली चल रही है। हम तो कई बार मीडिया के माध्यम से भी बड़े बड़े मंचों से कह चुके हैं कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो ऐसी कौन सी किताब पढ़ते हैं कि 90% आयोग में वही है। क्या हमारे लोग रोटी नहीं खाते क्या हमारे लोग भूखे नहीं पड़ते हैं? उनमें बुद्धि नहीं है? हम तो बाबा साहब के संतान हैं और उस महापुरुष की संतान है जिन्होंने देश के अंदर सबसे ज़्यादा डिग्रियां जिनके पास में। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमें पता लगे कि जो लोग 95% देश के सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, ऐसा क्यों है? वो कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कौन से आयोग से चुन के आते हैं, कौन सा टेस्ट पास करते हैं, वो सब चीज़ उनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अच्छा, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग जो कर रहे हैं, जैसे अभी एडवोकेट रवि गौतम जी ने भी किया वहाँ पर मेरठ में, और उनको अरेस्ट करके वैन में बैठाया गया। वैन में बैठाने के बाद एक आईपीएस अधिकारी जो है वो पहले भीड़ को थप्पड़ मारता है, लात घूसे बजाता है, और एक ही बोतल वहां पर पड़ी हुई है और उस बोतल को भी ये कहता है लात मार के कि क्या कूड़ा फैला रखा है। और फिर एकदम से आगे बढ़ते हुए तकरीबन 20-30 कदम आगे बढ़ने के बाद फिर वापस आकर के वैन की कुंडी खोल करके एक बैठे हुए ये कहें कि आंदोलनकारी थे वो, उनको मारना पीटना क्या जायज था? ये देखिए, हम वही कहना चाहते हैं कि इस तरह से आईपीएस अधिकारी ने, मैंने उस चीज़ को बहुत गंभीरता से देखा और हमने उस पर अपना वक्तव्य भी रखा कि आईपीएस अधिकारी है कि सालों ने सड़क गंदी कर दी है। भाई सड़क किसकी है? जनता टैक्स दे रही है, जनता की सड़क है भाई। क्यों नहीं जनता सड़क पे चलेगी और क्यों आंदोलन नहीं होंगे सड़क पर? अगर सत्ता में विपक्ष नहीं रहेगा तो फिर विपक्ष में इस तरह तानाशाही हो जाएगी सत्ता तो। और जिस प्रकार से जो आईपीएस अधिकारी के वक्तव्य हैं, जो उनकी भाषा शैली है, अगर देश का सिस्टम इस देश की जनता का शुभचिंतक है तो निश्चित रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? अभी तक कार्रवाई कहां तक हुई है उनके खिलाफ? सिस्टम भ्रष्ट है ना महोदय, सिस्टम भ्रष्ट। हम बार बार यही मांग कर रहे हैं कि आप लोग एक जाति के आधार पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, एक आईपीएस अधिकारी इस भाषा का उपयोग कर रहे हैं और वो फिर पक्ष और विपक्ष खड़ा कर दे रहे हैं। एक आईपीएस अधिकारी जनपद का पक्ष और विपक्ष खड़ा कर दे रहा है, और अगर हम पक्ष विपक्ष में जाए, हम 85% लोग कहाँ भागेंगे? अगर हम पक्ष और विपक्ष में आ जाए, जनपद मेरठ के अंदर हमारा इतना बड़ा समाज है कि एक इशारा कर दे तो सांस नहीं ले पाएगा कोई अधिकारी, अगर दिमाग में भरम है किसी के। क्या लगता है कि प्रशासन और अधिकारी जो हैं ये अगर आपकी
बातों को नहीं मानेंगे या न्याय नहीं करेंगे तो 2 अप्रैल दोबारा से दोहराया जाएगा। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि अब जितनी भी देश के अंदर घटना हो रही है और ये घटना हुई है, अगर किसी अधिकारी के दिमाग में ये भ्रम है कि दलित कमजोर है, हम कई बार मंचों से बता चुके हैं, बताते हैं, कोई ये सोच रहा है कि SC ST OBC को लाठी मार के दबा दिया जाएगा, सत्ता संरक्षण में उसको मार दिया जाएगा, ये आपका भ्रम है। हम लोग इस देश के अंदर संविधान को प्रभावशाली कर रहे हैं और इतना प्रभावशाली कर रहे हैं कि सत्ता है वो विकास के लिए है, बस सरकार चली, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सत्ता संरक्षण में देश के किसी व्यक्ति को अगर मारा जाएगा, अगर मजदूर किसान का उत्पीड़न किया जाएगा, दलित को कमजोर समझकर मारा जाएगा, मुस्लिम की दाढ़ी देखकर उसकी हत्या की जाएगी, तो फिर आंदोलन तैयार है, आंदोलन होगा और संविधान के हाथ में लेकर हम उससे न्याय लेंगे और न्याय जब तक नहीं मिलेगा लड़ेंगे। क्योंकि इस देश के अंदर बहुत सारे लोग हमने ऐसे तैयार कर रहे हैं, चाहे वो न्यायपालिका में हो, कार्यपालिका में, विधायिका में, और चाहे वो आंदोलनकारी हो। जैसे कि ये मेरठ की घटना हुई है तो हमने एक बहुत बड़ा लीगल सेल तैयार किया है, इसको छोड़ेंगे नहीं किसी भी अधिकारी को, आप भरोसा रखिए। इसमें ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा कानूनी रूप से, और जब तक इसमें न्याय नहीं मिलता, लोग क्या सोच रहे हैं, IPS अधिकारी क्या सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर बैठे हुए मेरी जाति के अधिकारी हैं, कि नीचे भी जाति के अधिकारी है, ऊपर भी जाति के, समझ जाएंगे, हलवा समझाएगा, बाबा का घेर समझा है। ये न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, ये लोकतांत्रिक भारत है। किसी को दिमाग में अगर भ्रम है तो वो संविधान को पढ़े। मुझे लगता है वो संविधान को नहीं पढ़ते, इसलिए इधर उधर की बातें बताते हैं, लेकिन हम लोग संविधान को पढ़ाएंगे ऐसे लोगों को। पर संविधान पढ़ने के साथ साथ उसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट है कि जो आपने जुर्म किया है उससे बचने के भी वो हैं, तो शायद उन्हीं चीजों को वो अपने पक्ष में ले आते हैं। कौन सा पक्ष में ले, क्या चीज पक्ष में लाना चाहते हैं? जैसे कि IPS हैं, जो अधिकारी हैं वो एक दूसरे का साथ देंगे। IPS अधिकारी जिले का मालिक नहीं होता है, जनता का नौकर है, वो एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन जो भी अधिकारी जो हैं, चाहे वो क्लर्क से ले करके, और अगर आप कमिश्नर तक भी गए तो वो तो अपनी बापोती समझते हैं इस चीज नहीं, ऐसा नहीं है ना। देखिए, ऐसा है कि उनको शायद मालूम नहीं है। ऐसे जो अधिकारी, देखिए हर अधिकारी ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं और ब्राह्मण समाज से ही हैं, वो हमारे मित्र भी हैं और बहुत कानून को मानते, बहुत अम्बेडकरवादी है और मेरठ में ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये भी आया जो आपके मित्र ऐसे हैं, ऊपर से तो आपके मित्र हैं और अंदरूनी उन लोगों का साथ दे देते हैं। नहीं, जो हमारा मित्र है, हम तो बरादरी से अलग नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे मित्र हैं ब्राह्मण समाज से, वो बहुत पक्के बाटा के अम्बेडकरवादी हैं। मैं कह रहा हूँ कि कई बार उन्होंने हमारी अपनी नौकरी पर खेला है कि अध्यक्ष जी नौकरी पर खेल जाएंगे, लेकिन अन्याय आपके साथ में हो रहा है, हम आपका साथ देंगे, उन्होंने दिया है, नाम नहीं लेना चाहता। आपके साथ भी धक्का मुक्की, मारपीट? हाँ, हमारे साथ धक्का मुक्की, बिल्कुल हमारे साथ में। क्या आपका भी अधिकार नहीं था वहां पर जाकर के उस बच्ची के परिवार से? वही है कि वही कि न्याय का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन हम इस आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और जो मेरठ की घटना हुई है उस पर हम बहुत गंभीर हैं, क्योंकि ये छोटा अपराध नहीं है। और जिस प्रकार से अधिकारी तानाशाही दिखा रहे हैं, भाई आप जनता के नौकर हैं, आप इस तरह से तानाशाही क्यों करना चाहते हैं? आप इस तरह से दबाना क्यों चाहते हैं? शायद आपको कानून मालूम नहीं है। जिस दिन आप कोई अधिवक्ता आपके खिलाफ कोई 50 पैसे के कागज पर अर्जी हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लगा देगा, तो आप अपने ऑफिस में कम बैठेंगे, हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा आपकी ड्यूटी लगेगी। वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लोग समझाएंगे। जो लोग इस प्रकार से दुर्व्यवहार कर रहे हैं जनता के साथ में या फिर कानून से ऊपर उठेंगे, हम तो एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं। देखिए, संविधान को प्रभावशाली करेंगे, हमारा आंदोलन चटनी की रोटी खाएंगे और आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। देश के अंदर संविधान को कोने कोने में प्रभावशाली करेंगे। देश का कोई भी कितना ही बड़ा IAS अधिकारी हो, PCS हो और नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी, न तो हम संविधान से ऊपर हैं और न वो संविधान से ऊपर। आप भी कानून के दायरे में काम कीजिए, हम भी कानून के दायरे में काम करेंगे, जिससे कि देश की व्यवस्थाएं बने रहे, लोकतंत्र बचा रहे। धन्यवाद।